पी टी आई का जेल में कमरा आज दिखाया गया है, उसकी तस्वीर जो है वो मीडिया पर जारी की गई हैं। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो कन्वेंशन करने जा रही थी, वो कन्वेंशन क्यों ख़त्म कर दिया गया? बानी पी टी आई जेल में किस हालत में है और क्या जल्द उनके बाहर आने के कोई इम्कानात हैं? मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीड करने वाले सीनियर रिपोर्टर अली, इस वक्त अली तारिक हैं। और अली तारिक के क्योंकि ज़ाहिर है अली आपके सब क़यादत से राब्ते होते हैं, फ़ोन पे बातें बूतें भी होती रहती हैं आपकी, तो ये थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले तो इस पे आ जाएं कि वो जो इमरान खान साहब कहते थे कि जी वो बड़ा कैद तन्हाई में रखा है, आज जो तस्वीरें जारी कर दी हैं पी टी आई ने, और सॉरी मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत ने तस्वीरें जारी कर दी हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या सोच रही है पी टी आई का, क्या ज़हन है? क्या वो कह रहे हैं कि जी सहूलतें मिली हैं या कोई अनोखा हुआ है जो खान साहब को मिला है? सर बेसिकली आज जब तस्वीरें आई हैं ना, तो पीटीआई के अंदर मैंने देखा कि उन्होंने तो जंग शुरू की हुई है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। उन्होंने मरीम नवाज़ की जो तस्वीर थी जिस जेल में वो थी, वो तस्वीरें शेयर की हैं। और फिर सर आपको पता है वो इमरान खान को एज अ सियासतदान तो लेते नहीं हैं, वो लेते हैं एज अ मुर्शद, एज अ स्टार। तो उन्होंने इमरान खान की जो जवानी की तस्वीरें हैं जिसमें इमरान खान साहब ने गौन पहना हुआ है और 5 स्टार्स होटल्स में बैठे हुए हैं, वो तस्वीरें लगा के लोगों को ये बताया कि भाई आप देखें वो इमरान खान आपके लिए जेल में है, वो वरना वो तो बड़े 5 स्टार होटल में था। तो सुबह से अब तक तमाम जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं और बड़ा उनको गुस्सा है कि जी छोटा सा कमरा है। फिर सर सबसे बड़ी बात यह है कि एसी नहीं लगा हुआ। वो रूम कॉल जो है कूलर देख के वो लोगों को और तैश आया कि जी हमारा लीडर जो है अच्छा, ये तैश उनका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं हल्का कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो अडयाला जेल है, हाँ जी, हाँ जी। इसका स्ट्रक्चर इस किस्म का है, मोटी मोटी दीवारें हैं। कोई भी जेल हो, उस जेल में जो कूलर है कम से कम इस मौसम में वो बाहर के एसी से ज्यादा बेहतर काम करता है। अच्छा, मतलब कि वो फिर ठंडी दीवारें होंगी, कोई इस तरह का निज़ाम। लेकिन सर पीटीआई वाले आपको पता है ये बात कहाँ मानने को तैयार होंगे। उनका तो यही है कि जी तबाही हो गई है इमरान खान के। वो जब उन्होंने देखा ना कि कपड़े टांगे हुए हैं और छोटा सा बेड है और इतना छोटा कमरा है, तो वो बड़े ही आग बगोला हुए हैं। और तरीके साहब के जो लोग हैं उन्होंने तो कई ने तो ये भी कहा कि जी देखिए जब नवाज शरीफ साहब कमरे में थे तो एसी लगे हुए थे, मरियम के साथ भी इतना अच्छा सलूक होता था, हमारे लीडर के साथ ये है। तो वो आपको पता है जैसी फिर लान तान उन्होंने की है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, फिर उसकी मिसाल जो है ना अभी तक तो कोई नहीं मैंने देखी पहले। अच्छा, अली कन्वेंशन क्यों मनसूख किया? क्या वजह हुई? बड़ा जोरों शोर से उसकी तैयारियां जारी थी और बड़ा कहा जा रहा था, प्लान्स किए जा रहे थे, टीमें तश्कील दे दी गई थी। सर बेसिकली पंजाब के अंदर आपको पता है पीटीआई का कोई ऐसा बड़ा लीडर एक्टिव नहीं है। तो अब पीटीआई के जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हम खबरों में रहें, कोई ना कोई मुहिम चलाते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। तो ये उसी की एक कड़ी थी कि जी इन्होंने 9 जून को कहा कि हम एक वर्कर कन्वेंशन करेंगे, पंजाब में भी होगा। बेसिकली सर बंदे जो हैं इनके पास अब निकल नहीं रहे, लोग मायूस हो गए हुए हैं, थोड़ा थक भी गए हुए हैं कि जी रोज़ाना निकले, फिर गिरफ्तारियां और फिर पीटीआई के पीछे से लोग आते भी नहीं हैं वकील। वो लोग पर्सनली कोई अगर आ जाए तो आ जाए। अब आपको पता है हुकूमत का ये तर्ज है कि उन्होंने सिक्योरिटी के मामला देखते हुए और 144 लगा दी है कि कोई नहीं निकलेगा। लेकिन मुझे सर जो मामला लग रहे हैं ना, क्योंकि अभी एक ट्वीट आया हमाद का, वो कह रहा है कि इमरान खान ने कहा कि हुकूमत अगर इजाज़त नहीं देती तो ना करें। यार यही तो मसला है। ये खान साहब कहें और वो तो खान साहब तो कहेंगे कि हुकूमत नहीं कह रही तो अब जरूर कर रहे हैं। सर पीछे कोई मामला चल रहे हैं, वरना पीटीआई भी बैक स्टेप वाली आपको पता है कि कोई मामला पीछे अच्छे भले कोई, बल्कि अगर बैकडोर राब्ते अगर कहें कि हो रहे हैं तो मैं कहूँगा ये गलत नहीं है। क्योंकि आपको पता है अलवी साहब भी लाहौर आए हुए थे, रऊफ हसन साहब भी, तो मामला कहीं ना कहीं अच्छे खासे चल रहे हैं। अच्छा, अब आज फारूक नाइक साहब को भी कोर्ट ने प्रोसीडिंग के दरमियान कहा है कि भाई आप बीच में बैठ के मुदाखलत करें, आप इनको सबको इकट्ठा बिठा दें। तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ज़ाहिर है फारूक नाइक साहब ने खुद तो नहीं कोशिश कर रही, उनके पास जो सबसे बड़ा वो हथियार है वो सदर मुमलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब है। सर इसी खबर को मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी मुसद्दका ज़राए ने खबर दी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुलाकात होगी। जहाँ तक मुझे सर खबर है वो ये है कि एक्स सदर और मौजूदा सदर इनकी मुलाकात होने जा रही है। मतलब कि आसिफ अली जरदारी साहब और आरफ अलवी साहब, क्योंकि आरफ अलवी साहब के से अभी किसी की मुलाकात हुई नहीं है। वो मीडिया थ्रू चल रहे हैं कि वहाँ से बयान आया तो यहाँ से आया, लेकिन अब
انہیں ریئلائز ہوا ہے کہ اگر کوئی عمران خان کو باہر نکال سکتا ہے تو وہ آصف علی زرداری ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی مفاہمت کی بادشاہ تو آصف علی زرداری ہی ہیں, اور زرداری صاحب کو بھی سر یہ سوٹ کرتا ہے بیکوز پنجاب میں ان کو 2 وزارتیں ملنی ہیں. تو نون لیگ کے لیے بھی جب ان کو پتہ چلے گا کہ زرداری صاحب معاملہ تو کیا کروا رہے ہیں تو نون لیگ کو تو اپنے مسئلے پڑ جائیں گے. تو میرے مصدقہ ذرائع یہ ہیں کہ وہ پیغام رسانی ہوگی خان صاحب کے پاس بھی, مطلب کہ زرداری صاحب اور عارف علوی صاحب ملیں گے آنے والے دنوں میں, اور پھر وہ میسج لے کے خان صاحب کے پاس جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں یہ جو ساری آپ بات بتا رہے ہیں جو زرداری صاحب کی خان صاحب کی ملاقات ہے, میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب کوئی خاص اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ زرداری صاحب پر اعتماد کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زرداری صاحب یہ تو منانے پہ ہی ہے نا. اب اگر تو خان صاحب کو جو باہر کے حالات ہیں وہ جا کے کوئی صحیح بتا رہا ہے کہ سر یہ ہو رہا ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب بھی اس بات پہ آ جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہے. اب 2 مقدمے سر رہ گئے ہیں, توشہ خانہ والا اور ایک آپ کا عدت والا. یہ 2 ختم ہوں گے, آپ کے پاس بھی علم ہے نہیں آ جائیں گے, اور وہ غداری والا بھی ایک پڑا ہے. تو وہ یہ معاملہ چلتے رہیں گے. وہ 18 جاتے ہیں 18 نئے آ جاتے ہیں. اب آج آپ صنم جاوید کا دیکھ لیں, کل رات کا کہ سرگودے سے وہ نکلی ہے, گجرانوالہ کی پولیس نے پکڑ لیا اس کو. تو وہ ان کے پاس میرا خیال ہے لیکن جو تو بہت دلیر خاتون ہے, آپ یقین کریں کہ بہت دل سے رسپیکٹ ہے اس خاتون کی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ صنم جاوید جو آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, جنہوں نے وزارتیں انجوائے کی, جنہوں نے پروٹوکول انجوائے کیے, ان سب سے بھاری جو ہے صنم جاوید نکلی ہے. بالکل. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو زرداری صاحب خان صاحب کے کلوز ہو رہے ہیں, بڑے میاں صاحب کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے, چھوٹے میاں صاحب کو اعتماد میں لیا ہے, یا باروں بار قصور؟ سر میرا جہاں تک خیال ہے نا, بڑے میاں کی کو ضرورت ہے زرداری صاحب کی. زرداری صاحب کو ضرورت نہیں ہے ان کی, کیونکہ انہوں نے آپ دیکھیں عہدے لیے کون سے ہیں. انہوں نے سارے عہدے لیے آئینی, جنہوں نے 5 سال پورے کرنے ہیں, جنہوں نے گورنر لگائے ہیں, اور گورنر کو اٹھاتا ہے صدر, تو صدر بھی وہ خود ہی ہیں. تو وہ انہوں نے معاملات اپنے پورے اوکے کر لیے ہیں. وزارتیں انہوں نے لی نہ لی کوئی معاملہ نہیں ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو ضرورت ہے نون لیگ کو آصف علی زرداری کی. آصف علی زرداری کو کوئی ضرورت نہیں ہے نواز شریف کی بھی اور شہباز شریف کی بھی. لیکن اب آپ کو لگتا ہے ان تمام چیزوں کے بعد, ظاہر ہے صبح سے شام تک آپ پولیٹیکل لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, کوئی امکان, یہ میں آپ کی اپنی رائے پوچھ رہا ہوں, کوئی امکان نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر ہوں؟ اڈیالہ سے نہیں, ورنہ کوٹ لکھپت وہ آ جائیں گے, اس کے بعد آپ کہیں گے جی میں نے تو پہلے کہا تھا جیل سے باہر ہوں گے, اڈیالہ سے. سر مجھے لگتا ہے کہ اگر قانونی طریقے سے دیکھا جائے تو خان صاحب نہیں نکلیں گے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر قانونی طریقے سے دیکھا جائے تو نکلیں گے. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب بیڑا اٹھا لیں کہ جی میں نے لے کے یہ اسائنمنٹ پوری کرنی ہے, تو پھر سر آصف علی زرداری جس کام میں پڑ جائے میرا خیال ہے وہ کام پھر ہو جاتا ہے. لیکن زرداری صاحب کے اندر ایک خوبی ہے, وہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. وہ پرویز لائی کو بھی منا لیتے ہیں, وہ سب کو منا لیتے ہیں. ان کا کام ہے وہ پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں, وہ ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں. تو اس سے آگے پھر کیا ہے. بالکل, بہت شکریہ علی, آپ کا دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.